I want to. Any personal, going down the memory lane, any particular person, incident you remembered looking at the very first scene? Well, the moment I saw these scenes, I remembered the times, वो दौरान जब हम लोग फाइनल कट कर रहे होते हैं और कौन सा सीन रखें हैं कौन सा नहीं रखें हैं, वो जो एक स्ट्रगल होता है, इंटरनल डिस्कशंस होते हैं, वो मुझे ज़माना याद आ गया क्योंकि वो बड़ा उसमें उस ज़माने उस वक्त में उस दौरान में बड़ी टेंशन होती है हम लोगों को। हमें पता नहीं ये फिल्म एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, लोगों को पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से सही करें, सही बनाएं। तो वो जो एक स्ट्रगल का दौर होता है वो मुझे सडनली याद आ गया और मैंने सडनली फिर मुझे लगा हाँ अच्छा है, अपनी फिल्म चल गई है, सब मतलब वो दौर निकल चुका है, हम लोग अभी रिलैक्स हो सकते हैं। मिस्टर चोपड़ा, आपने पहले कहा था कि थ्री इडियट्स को आप दुनिया की दूसरी भाषाओं में अगर बात सही बनी तो आप बनाएंगे, में जापानीज में आपने कहा था, ऐसा ही कोई सोच के आप पीके के साथ रख रहे हैं क्योंकि काफ़ी देश के लोग आपको अप्रोच कर रहे होंगे? जी, अभी चाइना में बहुत बड़ा रिलीज़ होगा पीके का, ऑलमोस्ट 3.5 और 5,000 प्रिंट्स। तो देखिए, जब हम कोई अच्छी फिल्म बनती है तो उसका पूरा एक देश नहीं, पूरी दुनिया में उसका चर्चा होता है, जैसे थ्री इडियट्स का हुआ था और जैसे पीके का हो रहा है। और ज़रूरी है कि अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट और अच्छा प्रपोजल होगा तो हम उसको बनाएंगे। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी हमारी बातचीत चल रही है, होपफुली वहाँ भी ये फिल्म बनेगी। और चाइना में हर जगह जहाँ भी अच्छा, ये जैसा थ्री इडियट्स का साथ हुआ उससे बेहतर इसके साथ हो रहा है, देखेंगे जहाँ भी अच्छा होगा जरूर बनाएंगे। Raju ji, one minute. Raju ji, I want to ask you a question. Can you tell us a little bit about the making of in the DVD that you have put in? There's some incredible, I saw one section with you in your office. Would you like to just tell people what that is about? इस फिल्म के मेकिंग के लिए हमने शुरू से काफ़ी एफर्ट डाला था। there was one director, Rahul Daswani, who was constantly with us right from pre-production. तो जब आमिर भोजपुरी सीख रहे थे, रिहर्स कर रहे थे, तब से वो एक हमारे साथ जुड़े हुए थे हर दिन। तो हर शूटिंग के दिन वो थे, पोस्ट प्रोडक्शन तक थे। तो हमारे पास बहुत फुटेज आया जिसकी हमने बहुत छोटी छोटी स्टोरीज बना के कुछ तो आपने देखी होगी ऑनलाइन यूट्यूब पे, मगर काफ़ी कुछ इसमें और भी हैं जो आपने नहीं देखी होगी, जो बड़ी मज़ेदार स्टोरी हैं जो हम उस वक्त रिवील नहीं कर सकते थे फिल्म रिलीज़ होने के पहले। कुछ ऐसी कहानियाँ थी क्योंकि हम स्टोरी रिवील नहीं करना चाहते थे, अब वो कहानियाँ हम रिवील कर सकते थे। उसमें बड़ी मज़ेदार कुछ कहानियाँ हैं। तो स्पेशली जो फिल्म स्टूडेंट्स हैं, फिल्म के लवर्स हैं, जो जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि फिल्में कैसे बनती हैं, क्या होता है पीछे, तो उनके लिए ये मटेरियल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डीवीडी के साथ साथ एक अलग से डीवीडी है जिसमें सारी मेकिंग की करीब 70 मिनट का फुटेज है हमारे पास मेकिंग को लेके, और बड़ा मज़ेदार फुटेज है वो। And for those of you who are need one more reason, you can actually watch this incredible team dancing in one segment. Really? We've got that footage from him. It's fantastic. There's a dance competition. एक डांस कंपटीशन किया था हमने पूरे यूनिट का, तो अलग अलग डायरेक्शन डिपार्टमेंट, कैमरा, ये वो सारे लोग, तो काफ़ी सारी चीज़ें। मुझे नहीं बुलाया उस दिन उन्होंने। विनोद जी कि यार मैं ही जीतने वाला हूँ तो मुझे अवॉइड कर दिया उन्होंने। विनोद जी, नहीं, मैंने भी नहीं देखा एक्चुअली, वो मैं भी देखना चाहूँगा। आई नीड टू गेट अ डीवीडी। विनोद जी, आपकी बाईं ओर जी। यहाँ जिस वक्त पीके रिलीज हुई उस वक्त मैं हैदराबाद में था जी। और मेरे कुछ साउथ इंडियन फ्रेंड्स, खासतौर पे तेलुगु फ्रेंड्स, उस समय तो वहाँ पे लगातार इस फिल्म की चर्चा थी। उन लोगों ने मेरे साथ वो फिल्म देखी और लोगों की आंखों में आंसू थे, और वो जब निकले तो उन्होंने इस फिल्म को महान फिल्म बताया। कहा कि इस तरह की फिल्म हमने साउथ इंडिया में भी एक दौर में देखी थी, इस तरह की जो हमें बिना भाषा के बैरियर के भी हंसा सके और रुला सके। तो उस लिहाज से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ ये था कि स्क्रिप्ट को लेके ये बातें नज़र आ रही थी कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हुई, बहुत तब्दीलियाँ नज़र आई, तो इस बारे में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस कहानी की स्क्रिप्ट मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो गोवा में मैंने सुनी थी अभिजात और राजू ने, और मैं तब LA से आया था। तो मुझे इतना शौक हुआ कि इन लोगों ने जो कहानी लिखी थी, वो एक हफ्ता पहले ही मैंने स्टूडियो में फिल्म देखी थी इंसेप्शन, जो काफ़ी चली। तो इनकी कहानी बिल्कुल इंसेप्शन जैसी थी। तो आई वॉज शॉक्ड। आई स्टिल रिमेंबर, अभिजात को भी याद होगा, हम लोग राजू और मतलब मैंने इनको बोला भैया ये तो
अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे चोरी की क्या। हिंदुस्तान में एक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई अच्छा काम करे तो लगता है कि चोरी किया है। अब उसको अब कुछ हम अगर अच्छा करते हैं तो लोग बोलते हैं हॉलीवुड से चुराया, इसलिए अब हमने हॉलीवुड में भी फिल्म बना दी है, तो हमको चोरी नहीं कर रहे, हम उधर भी जाके ओरिजिनल काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो हुई हमारा, दैट वाज आवर फर्स्ट रोड ब्लॉक। फिर हमने कहानी लिखी और काफ़ी हद तक पहुंचे, तो एक और फिल्म रिलीज हुई, ओ माय गॉड, वो हमने देखी। तो हमने कहा यार अब एक आध सीन भी हमारी फिल्म का वैसा नहीं होना चाहिए। फिर हमने लिखा, तो इस कहानी को हमको एक्चुअली काफ़ी इतने रोड ब्लॉक्स किसी में नहीं आए हैं। जो अभिजात और राजू जिस दौर से गुजरे हैं एडिटिंग तक, और एडिटिंग में भी हम लोग ऑलमोस्ट 6 महीने हम लोग एडिट कर रहे थे। जैसे राजू ने कहा, ये पहली फिल्म है राजू की जिसमें डिलीटेड सीन्स है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी, जैसा आमिर ने कहा कि हमारी जो इंटेंशन थी, हमारा जो स्ट्राइविंग था, जो हमारा उसमें जज्बा था, उसमें कभी हम लोग कमज़ोर नहीं हुए, हम लोग काम करते रहे। Good afternoon, sir. Amit, to your left, Vikram Thapa from NDTV. You know, the film has made 340 crores in India, which means the Indians have paid that hard-earned money to you guys. So that's how good the film was. So you really don't have to apologize, Amir. But my question, I must explain. no, I know why you did that. I'm just coming to the question. The question: are we turning into a society which is not open to opinions, especially a great opinion like yours? Yeah, no. For the film. Let me clarify. And the because case in maybe- point also being India's daughter. Sure. Maybe you don't understand what I said. I said that I completely stand by what we tried to say in the film. So I'm not apologizing for what I've said in the film. No, I totally agree. I'm apologizing for having hurt someone, because that is not our intention. Because each one of us has got different opinions. And I want to respect your opinion. It may be completely different from mine. आपकी जो सोच है वो मुझसे completely अलहदा हो सकती है. लेकिन फिर भी मैं ये अपने मन में मानता हूं कि आपकी सोच जितनी भी अलहदा है, आपको अधिकार है वो अलग सोच रखने का। और अगर अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया तो वो मैं नहीं चाहता था कभी करना। फिर भी मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि आप जिसका अगर दिल दुखा है तो वो दोबारा फिल्म देखें और समझने की कोशिश करें कि हम असलियत में क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, कितनी पॉजिटिव हमारी मैसेज थी फेथ को लेकर, रिलीजन को लेकर, हम कितना पॉजिटिव चीज हम कहना चाह रहे थे। तो ये मैं कहूंगा। तो मैं माफी इसके लिए नहीं मांग रहा हूं कि मैंने कुछ गलत कहा है, मैं माफी इसलिए मांग रहा हूं अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है अनजाने में भी। फिल्म जो कह रही है उसके साथ हम आज भी खड़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है हमारी तरफ से। जहां तक इन जनरल फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, तो मेरा ये मानना है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो हर एक इंसान को फ्रीडम है कि वो जो कहे, अपने विचार सामने रखे। और मैं मानता हूं कि किसी किस्म की सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स। उसके साथ साथ इस फ्रीडम को हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये एक हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम किस तरह इस आज़ादी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चूंकि मेरे पास आज़ादी है, मैं आपसे कुछ भी कह दूं, ये भी शायद ठीक ना होगा। तो ये एक इंटरनली हमको खुद डिस्कशन करना चाहिए। ये पब्लिक फोरम्स में ज़्यादा ये बात डिस्कस होनी चाहिए। आपके घरों में ये बात डिस्कस होनी चाहिए, हमारे घरों में, ये हमारे कॉलेजेस में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह ये बात डिस्कस होनी चाहिए। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी अलाइव। वी मस्ट एज इंडियंस प्रोटेक्ट दिस very important right that we all have. And we must also accept, जैनिज्म में ये एक बात है, इसको कहते हैं अनेकांतवाद जैनिज्म में, कि जैनिज्म में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इस जैनिज्म की, कि हम मानते हैं कि आपका विचार हमसे शायद टोटली अलग होगा, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि हो सकता है मैं अपने माइंड को ओपन रखूं कि हो सकता है आप सही हो, मैं गलत हूं। इस वक्त मैं आपसे अग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आपका ओपिनियन उतना ही वैलिड है जितना मेरा है, और आपको उतना ही अधिकार है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का। अब मैं तीसरी बात पे आता हूं। मान लीजिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, तो आप भी कहिए कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। वी कैन नॉट टेक लॉ इन टू आवर हैंड्स। देखिए, फिल्म सेंसर हो चुकी है, ड्यू प्रोसेस से गुजर चुकी है, उसके बाद आप जबरदस्ती हमला करें किसी थिएटर पे, कांच तोड़ें, तो ये अब आप लॉ को तोड़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। लॉ को मद्देनजर रखते हुए आप कदम उठा सकते हैं। आप अपने सोच विचार
फिल्म के खिलाफ भी कह सकते हैं कि आपको फिल्म पसंद नहीं आई, लेकिन हम अक्सर देखते हैं, फिल्मों को तो लेके हम बहुत देखते हैं फिल्म बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो जाता है, लेकिन किताबों को लेकर हम देखते हैं, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आंदोलन देखते हैं, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन कानून अपने हाथ में लेना, किसी पे हमला करना, वो ठीक नहीं है मुझे लगता है। Amir, hi, this is Faridoon from Bordering. I'm at this side, center. Hi. You've said in a recent interview that your birthday is just around the corner. You've said that you feel like an 18-year-old. And at an event of Heropanti, you told Tiger Shroff that you must be a year or two younger than Tiger. Huh. Do you believe that age is just a number? And the second question is that do you feel that you are at the peak of your career, both as an actor as well as a social activist? सोशल एक्टिविस्ट तो मैं हूँ नहीं भैया, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, और जो भी मैं सोशली इंगेज कर रहा हूँ वो एज अ क्रिएटिव पर्सन ही कर रहा हूँ। एज अ क्रिएटिव पर्सन आई एम एंगेजिंग सोशली, और मेरा ये मानना है कि जो क्रिएटिव लोग हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो पेंटर्स हों, उनका ये कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ होता है। यही तो हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम लोगों के दिलों को छूते हैं, हम लोगों को इंस्पायर करते हैं अपनी कहानियों के ज़रिए, अपने किरदारों के ज़रिए। हम ये काबिलियत रखते हैं, अगर हम चाहें, कि हम सोशल फैब्रिक को हम मजबूत बनाएं, यही हमारा कंट्रीब्यूशन है। सो आई डोंट सी दैट एज एनीथिंग अदर देन माय वर्क एक्चुअली। एज अ क्रिएटिव पर्सन दिस इज पार्ट ऑफ माय वर्क। व्हाट इज द अदर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन? एज। अभी तो 18 का हुआ यार, तुम क्या सवाल पूछ रहे हो यार एज का? पीक तो पता नहीं यार, आई डोंट थिंक लाइक दैट। I don't know. I hope that, see, peak also means कि इसके बाद आप नीचे जाने वाले हैं। तो I hope I'm not at the peak of my career.